बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब आपके साथ। हमारा आज का जो लेक्चर है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर मोमेंट ऑफ अ फोर्स के बारे में है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि जब हम किसी भी चीज का मोमेंट फाइंड करते हैं तो वो कैसे फाइंड किया जाता है, मोमेंट क्या होता है, ये हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट करें कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये फर्ज करें कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है जी। और ये यहाँ पे एक पॉइंट है O, इस पॉइंट के तहत विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट दिस बॉडी कैन रोटेट। इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये पॉइंट O है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट A, ठीक है जी, जिस पर कोई फोर्स अमल कर रही है। ये फोर्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये फोर्स है F। जब इस पॉइंट A के ऊपर ये फोर्स लगती है तो विद रिस्पेक्ट टू O ये मूव करना शुरू कर देती है, रोटेट करती है। मूव नहीं करती, रोटेट करती है। आप कहने की इसी मूवमेंट रोटेशनल होती है, यानी इस पॉइंट के अगेंस्ट यूं ऐसे या इसके ऑपोजिट ऐसे, दोनों सूरतों में इसे यूं घूमना शुरू कर देती है। तो इस तरह की रोटेशनल मूवमेंट इसके अंदर पैदा हो जाती है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें तो हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देता हूं, ठीक है जी। तो ये पॉइंट A है, ये इनके दरमियान कोई ना कोई जब फोर्स लगेगी तो विद रिस्पेक्ट टू दिस, इस वेक्टर और इस वेक्टर के दरमियान कोई ना कोई एंगल जो बनेगा, इसे हम थीटा कह देते हैं। तो अब तक ये जो कुछ भी हमने इस पे किया है इसको हमें लिखना भी पड़ेगा। तो हम लिखते हैं इसको इस तरह कि लेट कंसिडर a rigid body that can rotate about the point O, ठीक है जी। अब दूसरी चीज हमने क्या की, एक फोर्स यहां पर गई, लेट F be a force एक्टिंग, कहां पे एक्ट कर रही है, पॉइंट ए के ऊपर, एक्टिंग एट पॉइंट ए ऑफ द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के ऊपर ये पॉइंट है, ठीक हो गया जी। और ये O और A ये एक वेक्टर है, तो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ OA इज R। हम इसको R से डिनोट कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर R, ठीक है जी। अब विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, लेट M be the magnitude
of the moment of the force F. तो इसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? M इज इक्वल टू, ये पोजीशन वेक्टर R है और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद रेस्पेक्ट टू दिस फोर्स F. ये हम बाय डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं. तो दिस इंप्लाइज, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लें तो ये हो जाएगा R क्रॉस F, इसकी भी मैग्नीट्यूड. और ये हमें पता है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो ये बराबर आ जाएगा RF और इन दोनों के दरमियान साइन ऑफ थीटा. दिस इंप्लाइज, अगर यहां से लेफ्ट साइड पे तो M ही रहा, इस F को बाहर निकाल दें तो ये बाकी हम लिख सकते हैं R इंटू साइन ऑफ थीटा. और इसको मैं कह देता हूं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1. अब हमने ये R की वैल्यू ढूंढनी है यहां से. वो कैसे ढूंढेंगे? मैं इस फोर्स M को थोड़ा सा नीचे तक अब एक्सटेंड कर देता हूं, यहां तक आ गया और यहां O से इस फोर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, ये हमारे पास इस परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दिया. ये पॉइंट का नाम हम रख देते हैं पॉइंट B. ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट, तेरे बुक में इसका नाम पॉइंट L है तो इसका नाम हम पॉइंट L ही रख देते हैं. और इस OL को हम डिनोट कर देते हैं D से. तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसका बिल्कुल सामने वाला एंगल भी थीटा होगा, हम जानते हैं. और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री होगा. तो गोया हमारे पास ये OLA ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई. मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ अगर ड्रॉ कर सकूं. अभी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा. इसको मैं अगर यहाँ पे अलग से बना के दिखाऊंगा आपको, ये पॉइंट O, ये पॉइंट L, ये पॉइंट A. यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है. ये जो है हमारे पास D है और ये पॉइंट O से A तक R है. तो अब अगर यहाँ पे हम देखें साइन थीटा हम मालूम करना चाहें तो किसके बराबर होगा? साइन थीटा ये बराबर होता है ऑल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज. तो ये हो जाएगा D ओवर R. और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर D निकालना हो तो ये हो जाएगा R इंटू साइन ऑफ थीटा. तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी चीज लिख के दिखाएंगे. हम कहेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O to the line of action of the force F. ठीक है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है. इसको नीचे तक हम लिखे गए. एंड मीट
एट पॉइंट एल, और ये एट पॉइंट एल इस पे मीट कर गया। तो नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, ओ एल ए, हमारे पास करेगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी ओवर आर, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, क्या बन जाएगी, m मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू f वैसे रहा, एंड r साइन थीटा की जगह देगा इंटू डी बाय इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एफ डी। इस एफ डी का क्या मतलब हुआ कि जब भी हमने मोमेंट फाइंड आउट करनी होगी, हम उस फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फिर देखें, कोई भी फोर्स और उस पॉइंट की, जिस पॉइंट पे रोटेशन पैदा होनी है, इस पॉइंट से इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ढूंढा, वहां पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, तो फोर्स को, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, तो हमारे पास ये मोमेंट आ जाएगा। इस थ्योरम में, इस लेक्चर में हमें जी फाइंड करना था। दिस इज एक्चुअली दी मैग्नीट्यूड of the moment of a force। ठीक है जी, ये हमने बताना था कि मोमेंट जो है वो F इंटू डी के बराबर होता है। अब हम अगली क्लास में इस चीज को प्रूव करेंगे कि ये जो पॉइंट ए हमने लिया था यहाँ पे, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। गोया ये मोमेंट जो है वो इस पॉइंट ए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मोमेंट जो है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस, बस इस पॉइंट पे नहीं, कहीं पर भी पॉइंट ले जाएं, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, इधर हो, मोमेंट हमेशा सेम रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को हम अगली क्लास में प्रूव भी कर देंगे कि ये पॉइंट ए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको ये मोमेंट ऑफ ए फोर्स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए इजाजत दें।